ये मानव का पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या और इसमें जो पूरी प्रोसेस है, मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मनुष्य में पोषण कौन कौन से स्टेप में होता है? पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी फूड को मुंह के अंदर ले जाना। फिर होता है उसका पाचन। फिर होता है अवशोषण। अवशोषण यानी पाचन में क्या होता है? पहले पाचन में क्या होता है? पाचन में जो कंपोजिट फूड है, कंपाउंड मटेरियल, वो सरल फॉर्म में बदल जाता है। जैसे रोटी है तो ग्लूकोज में बदल जाएगा, चावल है ग्लूकोज में बदल जाएगा, दालें हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाएंगी। अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? जो बचा हुआ फूड है उसका एब्जॉर्ब होना, उसका अवशोषित होकर ब्लड के द्वारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स को जाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण का मतलब बचे हुए फूड को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। फूड पचने के बाद केवल पेट में ही नहीं रहेगा, पूरी बॉडी के हर सेल तक इसका पहुंचना जरूरी होता है। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण होता है जो डाइजेस्टेड फूड था, न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक तत्व अवशोषित होकर के सारी सेल को गए थे, उनका ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट होना, उनका अपने शरीर के लिए यूज होना। बहिक्षेपण क्या होगा? बहिक्षेपण में होता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसका शरीर से बाहर निकलना बहिक्षेपण कहलाता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल क्या है बेटा? ये एलिमेंट्री कैनाल, ये है मुंह से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होता है इसका? गुदा द्वार पर इसका एंड होता है। तो ये एक लंबी नली है, मुंह से स्टार्ट होती है और गुदा द्वार पर ख़त्म होती है। इसके बीच में आते हैं इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल जो भी हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट है? मुंह, दांत, जिह्वा, लार ग्रंथि, भोजन, ग्रसिका। पहला क्या है? मुंह में ये सारी चीज़ें आएंगी, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि होगी। उसके बाद क्या होगी? ग्रास नली होगी ये। तो मुंह में क्या क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण। मुंह में क्या होता है? सबसे पहले हम भोजन को अंदर डालते हैं। दांतों से क्या होता है? दांतों से भोजन को चबाया जाता है। जीवा क्या करते हैं? जीव भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। जीभ क्या करती है? भोजन के लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। लार में सलाइवा एंजाइम होता है और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मुंह में। लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या सलाइवा इसी को कहते हैं। स्टार लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा इसमें मिलता है। ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली ये होती है, ये वाला पोर्शन है ग्रास नली। ग्रास नली मुंह के से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की पेरिस्टलेटिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है? अंदर से दबेगा, जैसे भोजन यहाँ पे आया तो ऊपर की साइड पूरा बंद हो जाएगा, नीचे की ओर खुलेगा। फिर क्या होगा? ऊपर तो क्लोज हो जाएगा, फिर आगे की ओर मुंह खुलेगा। इसका इस तरह से पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू फूड पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसी मूवमेंट से जाता है। तो इससे क्या होता है? ऊपर लॉक हो गया, जहाँ से भोजन आ गया वहाँ लॉक हो गया, तो नीचे का फूड ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। अगला पोर्शन था इसका आमाशय। आमाशय, स्टमक, आमाशय, पेट सब एक ही के नाम है बेटा। ये है बच्चों, ये है आमाशय वाला पोर्शन। आमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि होती है, उसमें ग्लैंड होती है जठर ग्रंथि।
इसमें 3 तरह के जूस निकलते हैं। एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा होता है म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। तो पेप्सिन क्या होता है? पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड के लिए एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया के लिए सहायक होता है। पेप्सिन बिना एसिडिक मीडियम के काम नहीं करता है, इसलिए HCl का सिक्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा HCl क्या करता है? जो हमारा फूड है ना उसको पूरी तरह गलाता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देता है। तो ये करता है HCl, और साथ में पेप्सिन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन जो हमने खाई थी, दाल वगैरह, अंडा, दूध के बहुत से दूध, पनीर, इन सब का पाचन कौन करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। तो इनका प्रोटीन वाले पार्ट का पाचन कहाँ शुरू होता है? ये आमाशय में शुरू होता है। और श्लेष्मा क्या होता है? म्यूकस। श्लेष्मा को क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। देखो, अम्ल अगर हमारे थोड़ा सा स्किन पे पड़ गया तो जल जाता है, बहुत हार्मफुल होता है HCl। लेकिन इतना अम्ल पिघलता है, निकलता है, हमारा स्टमक, पेट, आमाशय या अंदर की सारी चीज़ें सुरक्षित रहती। कैसे रहती है? इस म्यूकस के कारण। ये म्यूकस भी पेट में स्रावित होता है और ये HCl को पेट की दीवारों को जलाने नहीं देता है। ये अपने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब नहीं करने देता है। अगला है क्षुद्रांत, छोटी आंत। छोटी आंत कहाँ पे होती है? यहाँ सही है बेटा। और ये है छोटी आंत, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इसे डियोडिनम कहते हैं। और ये जो बिल्कुल खिचड़ी पकी है ना, ये वाला पोर्शन, ये कहलाती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हल्का सा पिंक वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं छोटी आंत। होने को ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी आंत होती है, लेकिन इसको छोटी इसलिए कहते हैं कि इसका जो व्यास है कम होता है। और इस मोटी वाली आंत जो बाहर की तरफ दिख रही है, जिसमें गांठें गांठें दिख रही है, ये बड़ी आंत है और इसका व्यास क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए इस पतली वाली आंत को क्या बोलेंगे? छोटी आंत। और मोटी वाली आंत को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है? आंत रस। छोटी आंत में 2-3 तरह के रस यहाँ पे निकलते हैं। एक तो होता है बाइल जूस निकलता है यहाँ से, कहाँ से? लिवर से। ये लिवर, यकृत वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें? यकृत वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। और ये क्या दिख रहा तुम्हें? पेनक्रियाज, ये सॉरी पेनक्रियाज नहीं, क्या कहते हैं इसको? गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली। ये ग्रीन कलर की क्या दिख रही है तुम्हें? पित्त की थैली दिख रही है। और ये रेड कलर का क्या दिख रहा है? यकृत दिख रहा है। ठीक है, तो यकृत किसको स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित करता है, बाइल जूस स्रावित करता है। और किस में स्टोर होता है ये बाइल जूस? इस यकृत की पित्त की थैली में स्टोर होता है। और जब जब जरूरत पड़ती, धीरे 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 करके यहाँ कहाँ निकलता है? इस डियोडिनम वाले पार्ट में निकलता है। कहाँ निकलता है? डियोडिनम वाले भाग में निकलता है। यहाँ पे ये पित्त रस क्या करता है? यहाँ से जो फूड के साथ अम्ल आया था, अम्लीय माध्यम लेके जो फूड आया था, पहले ये पित्त रस उसको क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। ठीक, अब ज़रा सोचो कि अगर किसी पे तेल वगैरह लगा होगा, घी लगा होगा, तो उसको साफ करने के लिए तुम क्या करते हो? छार का यूज करते हो। पहले तो वैसे डायरेक्ट छार का यूज किया जाता था, लकड़ी के छार का। अब किसका यूज करते हैं? साबुन। साबुन में भी क्या होता है? छार। यानी देखो बेटा, जो वसा को
के साथ रिएक्शन कौन कर सकता है? क्षार ही कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्षारीय बना देता है, इस माध्यम को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। जो अम्ल आया था उस अम्लीय माध्यम को बना देता है क्षारीय। और यहाँ पे किसका पाचन शुरू होता है? वसा का पाचन शुरू होता है। और साथ में यहाँ पे क्या निकलता है? पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज भी यहाँ पे होती है। और कहाँ पर है? पैनक्रियाज से भी 2-3 एंजाइम निकलते हैं। ये 3 एंजाइम पैनक्रियाज से निकलते हैं। अग्नाशयी रस्सी से कहते हैं, अग्नाशयी पैनक्रियाज को कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, और वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइपेज। और स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा निकलता है? एमिलेज। तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद पचने के बाद किस में बदलता है? पेप्टोन्स। वसा किस में बदलेगा? वसा अम्ल। और स्टार्च किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलता है। और जो यकृत से पित्त रस निकला था, वसा को किसने बदल वसा का एमल्सीकरण करता है, उसको खूब घोलता है और बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आंतरस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। वसा को वसा अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये एंजाइम निकलते हैं छोटी आंत में। इसके बाद काम होता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते। छोटी आंत डाइजेशन का कंप्लीट डाइजेशन फूड का छोटी आंत में होता है। डाइजेशन के बाद फूड के यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अंदर ब्लड में चले जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत क्या करती है? वेस्ट मटेरियल से जो पानी है बचा हुआ और ये जो उसमें मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है, और फिर पूरी तरह छान के जो कंप्लीट वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे ये चीज़ परिशिष्टिका दिख रही है हमें। परिशिष्टिका लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए होता है, और हर्बीवोरस एनिमल में इनका यूज होता है जो ग्रास वगैरह खाते हैं, लेकिन हम लोगों में ये ऐसे ही रहता है, एक अवशेषीय अंग की तरह है।